सो वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है दीपाली और जो आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ ये है एविडेंस एक्ट का BSA का भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और इसमें जो मैं पहला ही क्वेश्चन लाई हूँ, दरअसल ये क्वेश्चन कुछ इस तरह था एग्जाम में लास्ट क्वेश्चन पेपर्स के अकॉर्डिंग। द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट एन एक्म्प्लाइज इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज कॉरबोरेटेड इन मटेरियल पर्टिकुलर्स। देखो इसमें क्या पूछा गया है, ऐसे ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। बात इसमें सिंपल सी पूछी हुई है कि क्या कोर्ट विश्वास कर सकता है, प्रिज्यूम कर सकता है कि जो एकम्प्लाइज है, जो एकम्प्लाइज वो बंदा हो गया जो मान लो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कुछ गलत काम हो रहा था, मैंने जैसे ऊपर लिखा है इसमें, पर्सन हु हेल्प्स अनदर कमिट अ क्राइम। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लगा लेते हैं, मान लो एक कोई बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है और उसने रिश्वत दी है काम कराने के लिए या फिर कोई काम ना कराने के लिए कि इसको ऐसे मत करो, मैं देख लूँगा सारा कुछ, मैं पेमेंट ले लूँगा ऑनर से। ठीक है, जिसका भी उसने ठेका लिया है कॉन्ट्रैक्टर ने, तो वो पैसे देते हुए जिसने देख लिया, उसका मतलब जो उसका साथी था, सहकर्मी था या कुछ भी, वो एकम्प्लाइज हो गया इसमें। कोई भी साथ वाला जो क्राइम नहीं कर रहा बट साथ वाले की हेल्प ज़रूर कर रहा है क्राइम करने में। ठीक है, उसको पता है कि ये क्राइम हो रहा है और वो बोलने भी आया कोर्ट में कि मैं कंप्लाइज हूँ, मैंने देखा है ये सारा कुछ, तब जाके वो कंप्लाइज होगा। जब तक साथ वाला कोर्ट में सामने नहीं आएगा ये चीज़ें बताने, तब तक वो कंप्लाइज कहा ही नहीं जाएगा। ठीक है, कोई भी मान लो अगर वो मना कर देता भाई सबूत के लिए कि मैं नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता सारा कुछ, तो वो कंप्लाइज होगा ही नहीं इस केस में। ठीक है, उसका प्रेजेंट होना भी ज़रूरी है और ये मानना भी ज़रूरी है कि मैं था। तो क्या कोर्ट ये मान सकती है कि कोई भी जो सहकांडी है, ठीक है, वो अनवर्दी है ऑफ क्रेडिट, मतलब क्रेडिट लेने का हकदार नहीं है जब तक वो कॉरबोरेटेड ना किया गया हो मटेरियल पर्टिकुलर से, मतलब जब तक वो सारे सबूत उसके लिए ना बोल रहे हो हर एक केस में। ठीक है, मतलब हम उस बात से रिलेटेड हम एक बंदे से पूछेंगे कि भाई ऐसे ही हुआ था, वो भी अगर हाँ बोल देता है कि भाई हाँ इसने ऐसा देखा था, दूसरे ने भी बोल दिया, तो अगर वो सारी जगह से ओके हो जाता तब वो माना जाता है भाई कि वो एक्म्प्लाइज है, तब जाके कोर्ट उस पर विश्वास कर सकती है। तब तक नहीं, तब तक क्वेश्चन का मतलब यही है कि कोर्ट उस पर विश्वास कर सकती है जब तक जो एक्म्प्लाइज है वो कोई भी बात बोलता है कोर्ट पे, जब तक वो प्रूफ ना हो जाए सारी जगह से। ठीक है, कॉर्बोरेटेड वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, इसका मतलब है कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस, मतलब सारी जगह से एविडेंस सेम चीज़ ना मिल जाए। देखो मैं वही पॉइंट बताया था, मुझे बीच में दरअसल कॉल आ गई थी तो मुझे ये नेक्स्ट वीडियो बनानी पड़ी। तो कॉर्पोरेटेड का मतलब वही है कि जब तक कंफर्म और एविडेंस ना कोई प्रूफ कर ले कोई भी चीज़, और ये एक इंडिपेंडेंट एविडेंस होना चाहिए, इसमें बंदे भी हो सकते हैं, ठीक है, या कोई भी एविडेंस ऐसा मिला हो हमें डॉक्यूमेंटली कुछ भी। तो ये चीज़ है, आपको पहले तो उसको इसी बात को लाइन में ये वाली चीज़ बतानी है कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग है। ठीक है, और अब आगे आप इसके पॉइंट्स बना सकते हो अगर इसको डिस्कस करने की बात की गई है, या ब्रीफली बताओ या फिर एक्सप्लेन करो। तो इनमें कई सारे वर्ड्स हैं जिसमें आप इसको एक्सप्लेन करके बता सकते हो। कंप्लाइज एक पर्सन है, कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है सामने वाले की टू कमिट अ क्राइम। अगला है अनवर्दी ऑफ क्रेडिट। अनवर्दी ऑफ क्रेडिट का मतलब यही है कि वो क्रेडिट देने के लिए अनवर्दी है, मतलब उस लायक नहीं है कि हम उसको क्रेडिट दें कि भाई ठीक है अगर तूने ये होते हुए देखा है और तू सबूत बन के आया है, यहाँ पे विटनेस बन के आया है, तो उसकी बात नहीं मान सकते। ठीक है, तो वर्दी नहीं है वो ऑफ क्रेडिट, वो अनवर्दी है। ठीक है, हम उसको क्रेडिट नहीं दे सकते। अगला है कॉरपोरेशन। इसका मतलब मैंने बताया था यहाँ पे, एक एज अ इंडिपेंडेंट एविडेंस है इसका मतलब, और मटेरियल पर्टिकुलर्स होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर एविडेंस में आ रही है वो मटेरियल पर्टिकुलर्स में होना चाहिए, वो सच में मतलब इस तरीके से हो जो हमारा मटेरियली फैक्ट जो है उसको बताए कि हाँ भाई सच में ऐसा था, कोई और कहानी ना गाना शुरू हो जाए, केस से रिलेटेड ही हो। ठीक है, अगला है कॉम्पिटेंट विटनेस। कॉम्पिटेंट विटनेस एक कंप्लाइज को ही बताया गया है
कि कॉम्पिटेंट विटनेस और या फिर इसके अगले कोई भी और विटनेस होते हैं, दोज आर द कॉम्पिटेंट विटनेस। तो ये वाले जो पॉइंट है ये सेक्शन 133 एविडेंस एक्ट का ही है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे डिफाइन की गई है। मतलब अगर इस पॉइंट को ऐसे लिखा हुआ है नॉर्मल डेफिनेशंस मतलब पॉइंट्स बताए, आगे ये कुछ लीगल पॉइंट्स हैं इसके 133 और 144 भी आ गया। 144 में प्रिजम्पशन है, ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि ये एक हिसाब से प्रिज्यूम ही था, जिसमें कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि जो सामने वाला बंदा है कंप्लाइज वो अनवर्दी है ऑफ क्रेडिट का, ठीक है, जब तक प्रूफ ना हो जाए। तो प्रिजम्पशन जो डेफिनेशन वो एक एक 4 में दी गई है 114 में, जिसमें ये भी चीज़ दर्शाती है कि ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग है टू जज कि भाई इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कंप्लाइज आ गया तो आप उस बात को मान के हाँ भर दो और डिग्री दे दो उस अकॉर्डिंग कि भाई ठीक है इसने इसका मर्डर किया, इसने बताया, और उसको सेंटेंस दे दो, दैट सेंटेंस या लाइफ सेंटेंस या इम्प्रिजनमेंट लाइफ, ठीक है, कुछ भी। तो एक ये वार्निंग भी दर्शाता है। अगला है, अगले ये 2 पॉइंट्स और हैं। जुडिशली अनसेफ, देखो ये पॉइंट जुडिशली अनसेफ है जब तक कि सामने वाले को ये ना पता हो, मतलब जज को इस बात का आइडिया ना हो कि वो तो ऐसे ही बोल सकता है, ठीक है, कंप्लाइज कुछ भी, क्योंकि वो अपने आप को सेव करने के लिए या सामने वाले को बचाने के लिए झूठ बोल भी सकता है। ज़रूरी नहीं है ये जो भी चीज़ बता रहा हो वो सच बता रहा हो, ठीक है। तो ये जुडिशली अनसेफ है। और एक और चीज़, ये लीगली परमिसिबल है, ठीक है। अगर आप कंप्लाइंस बन के आ रहे हो तो ये इलीगल तो है नहीं, ये लीगल है, ठीक है। कोई भी आ सकता है किसी भी केस से रिलेटेड कि भाई मैं हूँ कंप्लाइंस, मैंने ये चीज़ देखी है और इसने ऐसा ही किया था, इसने ही इसको मारा था। हो सकता है वो अपने साथ वाले को बचा रहा हो या कुछ भी, तो है तो इलीगली परमिसिबल, पर अब ये जज के ऊपर है कि उस बात को समझे, और तभी इसको कहा गया भाई ये जुडिशली अनसेफ है, पर ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए। सो ये टॉपिक बहुत अच्छा था, इंपॉर्टेंट था। अगर आपको लगता है कुछ और पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड, इसे में कमेंट कर देना। रेस्ट सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, ठीक है। थैंक्स।